हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे द क्लाउड्स के बारे में। इसे एरिस्टोफेंस ने लिखा था और 423 बीसी में ये पहली बार स्टेज हुआ था। ये एक कॉमेडी प्ले है जिसमें एरिस्टोफेंस ने कहने को तो सोक्रेट्स के ऊपर सटायर कर रखा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सटायर सोक्रेट्स के ऊपर ना होकर 5th सेंचुरी बीसी में एथेंस में जो भी कुछ चल रहा था उस सब के ऊपर सटायर है। ये सटायर है एथेंस पे जो न्यू एजुकेशन शुरू हो गई थी उसके ऊपर, और लोगों का जो मॉरल डाउनफॉल हो रहा था उस समय पर, और उन सभी फिलोसोफर्स को सोक्रेट्स के साथ वो सभी फिलोसोफर्स जो उस समय पे थे, जो गॉड्स को ना मानकर एथिज्म लोगों को सिखा रहे थे, उन सभी पर भी ये सटायर है। इस प्ले में सोक्रेट्स केवल सोक्रेट्स को ही रिप्रेजेंट नहीं करता, वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस समय के सभी फिलोसोफर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्ले की स्टोरी शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एरिस्टोफेंस के बारे में जान लेते हैं। एरिस्टोफेंस का जन्म 446 बीसी में हुआ था। ये आपको एक फोटो आपकी स्क्रीन पर एरिस्टोफेंस का दिख रहा होगा। इनको हम फादर ऑफ कॉमेडी या द प्रिंस ऑफ एंशिएंट कॉमेडी भी मानते थे, और जैसा कि आप सबको अभी तक पता लग गया होगा कि ये कॉमिक प्ले राइट थे, एंशिएंट एथेंस के और ओल्ड एथिक कॉमेडी के पोइट थे। इन्होंने करीब 40 प्लेज लिखे होंगे, लेकिन उनमें से 11 ही बचे हुए हैं। इनके मेजर वर्क्स हैं द वास्प्स 422 बीसी, द बर्ड्स 414 बीसी, लेसिस्ट्राटा 411 बीसी, द वुमन एट सेमोफोरिया फेस्टिवल ये भी 411 बीसी में लिखा गया था, द फ्रॉग्स 405 बीसी। द फ्रॉग्स भी बहुत फेमस है, इसके बारे में भी किसी दिन बात करेंगे। अब आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी है एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बारे में जिसका नाम स्ट्रेप्सिडिस था, और स्ट्रेप्सिडिस का एक बेटा था फिडिपाइड्स। फिडिपाइड्स को रेस हॉर्सेस, महंगे महंगे रेस हॉर्सेस का शौक था। बहुत अच्छी ब्रीड के रेस हॉर्सेस जिनको रखने के लिए बहुत अच्छे अस्तबल बनाने पड़ते थे, जिसमें बहुत खर्चा होता था। इसी सब की वजह से, फिडिपाइड्स के शौक की वजह से स्ट्रेप्सिडिस कर्ज में डूब गया था। उस पर बहुत सारा कर्जा हो गया था। एक रात क्या होता है, स्ट्रेप्सिडिस और फिडिपाइड्स दोनों सो रहे होते हैं। स्ट्रेप्सिडिस की एकदम अचानक से नींद खुलती है। स्ट्रेप्सिडिस अपने एक स्लेव को बोलकर, अपने एक नौकर को बोलकर अपनी चेक बुक या बही खाता भी बोल सकते हैं, वो मंगवाता है। उसमें से स्ट्रेप्सिडिस अपने लोन की या अपने कर्ज की कैलकुलेशन करने लग जाता है, और करते करते वो इतनी ज़ोर से कैलकुलेशन करने लग जाता है और इतनी गुस्से से करने लग जाता है कि फिडिपाइड्स की नींद खुल जाती है। फिडिपाइड्स उठकर स्ट्रेप्सिडिस को चुप होने की कहता है ताकि वो आराम से सो सके। उसे इस बात का पता ही नहीं था कि उसका पिता क्या कर रहा है। रात में ही अब स्ट्रेप्सिडिस अपने कर्ज से परेशान, वो यही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने इस कर्ज से कैसे मुक्ति पा सके। फिर उसे एक ख्याल आता है कि जो उसके घर से अगली ही बिल्डिंग है उसमें एक थिंकरी है, और जिसे सोक्रेट्स चलाता है, और उस थिंकरी में वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं और सिखाते हैं, जैसे ज्योमेट्री, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, रेटरिक्स और सोफिस्ट्री एटसेट्रा। अब स्ट्रेप्सिडिस को बाकी सबसे तो कोई लेना देना है नहीं, उसे सिर्फ मतलब है सोफिस्ट्री से। दोस्तों, सोफिस्ट्री एक ऐसी आर्ट है या फिर एक ऐसा तरीका है जिससे लोग, खासकर उस समय के जो लोग होते थे, वो आर्ग्यूमेंट्स को और लॉजिक्स को सही गलत किसी भी ढंग से यूज़ करके दूसरे लोगों को मनाने की या परसुएड करने की कोशिश करते थे। और स्ट्रेप्सिडिस चाहता है कि फिडिपिडिस जो है वो ये सोफिस्ट्री सीख ले वहाँ से जाकर, ताकि स्ट्रेप्सिडिस अपने क्रेडिटर्स को, जिनसे उसने उधार ले रखा है, उनको सोफिस्ट्री के द्वारा पागल बनाकर अपने कर्ज से छुटकारा पा सके। तो स्ट्रेप्सिडिस इसी बात को अपने बेटे से कहता है कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ से जो है नॉलेज लेके आओ, एजुकेशन लेके आओ, और साथ ही सोफिस्ट्री भी सीखो। वो उसे मनाने की कोशिश करता है कि वहाँ पर जो लोग हैं या वहाँ पर जो थिंकर्स हैं या फिलोसोफर्स हैं, वो हर चीज़ का एक नया एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जैसे कि वो बताते हैं कि जो बारिश होती है उसमें गॉड्स का कोई काम नहीं, गॉड्स की वजह से वो नहीं होती,
वो बल्कि साइंस की वजह से होती है, वो क्लाउड्स की वजह से होती है। और यहीं से इसका नाम पड़ा है प्ले का, द क्लाउड्स। और इसका कारण ये भी है कि इसमें जो कॉरस है, कॉरस को भी क्लाउड्स से ही रिप्रेजेंट कर रखा है। लेकिन फिडिपिडिस स्ट्रेप्सिडिस की बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता और बस सोने की ही कहता है। इस सब से गुस्सा होकर स्ट्रेप्सिडिस जो है वो कहता है कि ठीक है, तुम नहीं जा रहे तो मैं ही वहाँ से जाकर ये सब सीख के आऊँगा, और वो वहाँ चल देता है। वहाँ जाने के बाद स्ट्रेप्सिडिस को सोक्रेट्स का एक स्टूडेंट मिलता है। वो स्टूडेंट स्ट्रेप्सिडिस को बताता है कि हम यहाँ पर नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। वो बताता है कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो नार्स है, एक इंसेक्ट होता है, कि वो नार्स जो है वो अपने मुंह से हमिंग करता है। दोस्तों, वो इंसेक्ट जो है हमिंग की साउंड निकालता है। तो बताता है कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने मुंह से हमिंग करता है या पीछे से हमिंग करता है। अजीब अजीब तरह की बातें बताता है वो बताता है कि हम ये भी देखते हैं कि एक फ्ली जो है जब वो जंप करती है तो वो कितने फीट, और उसके जंप करने की लेंथ को नापने के लिए उन्होंने एक यूनिट भी बना रखी है, फ्ली फीट। थोड़ी देर के बाद स्ट्रेप्सिडिस को झुके हुए, मतलब नीचे झुके हुए बच्चे दिखते हैं। तो इस पर वो स्टूडेंट बताता है कि ऐसे झुककर ये स्टूडेंट्स अपनी आंखों से तो जियोलॉजी पढ़ रहे हैं और अपनी पीठ से ये एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ पा रहे हैं, मतलब ये दोनों चीजें एक साथ पढ़ रहे हैं। इतनी ही देर में ऊपर से एक टोकरी में खड़ा हुआ सोक्रेट्स उनके सामने लटकता हुआ आता है और वो बताता है कि ऐसा करने से उसे चीज़ों को नए ढंग से सोचने में हेल्प मिलती है। अब स्ट्रेप्सिडिस को तो इस सब से कोई मतलब है ही नहीं, उसे तो बस अपने कर्जदारों से छुटकारा पाना है। तो वो सोक्रेट्स को बताता है कि मैं ऐसे ऐसे कर्ज में डूबा हुआ हूँ और मैं सोफिस्ट्री और बाकी सब ऐसी ट्रिक्स सीखना चाहता हूँ जिससे मैं उनको गलत साबित करके अपने कर्ज से छुटकारा पा सकूँ। सोक्रेट्स उसको स्कूल में एडमिशन दे देता है, थिंकरी में एडमिशन दे देता है, और इसके बदले वो उससे फीस भी चार्ज करता है। अब सोक्रेट्स स्ट्रेप्सिडिस से उसकी स्किल्स के बारे में पूछने लग जाता है, तरह तरह के क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन स्ट्रेप्सिडिस जो है उसे कुछ भी नहीं पता होता। स्ट्रेप्सिडिस का ये अनाड़ीपन देखकर सोक्रेट्स को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि चलो इस सब को छोड़ते हैं, इसको नाउन जेंडर के बारे में ही सिखा देते हैं। वो जो है नाउन के जेंडर्स के बारे में उसको सिखाने लगा। स्ट्रेप्सिडिस को ये भी समझ में नहीं आया। स्ट्रेप्सिडिस चाहता था कि सोक्रेट्स सीधा मुद्दे की बात पर आ जाए। सोक्रेट्स उसे समझाना चाहता है कि छोटी छोटी बातों का बहुत असर और बहुत फायदा होता है जब वो एक साथ मिलकर काम करती हैं। इसीलिए वो स्ट्रेप्सिडिस को एक बग्स, एक इंसेक्ट्स के भरे हुए बेड पर सोने के लिए कहता है। स्ट्रेप्सिडिस वहाँ सो नहीं पाता, तो सोक्रेट्स उसको इसी बात से यही समझाना चाहता है कि देखो ये छोटे छोटे हैं, लेकिन इन्होंने साथ मिलकर काम किया तो तुम्हें परेशान कर दिया। फिर सोक्रेट्स स्ट्रेप्सिडिस से ये पूछना शुरू करता है कि स्ट्रेप्सिडिस के खुद के दिमाग में अपने कर्जदारों से बचने के लिए क्या रास्ते या क्या आइडियाज़ आ रहे थे। इसके बाद स्ट्रेप्सिडिस एक एक करके अपने आइडियाज़ बताने शुरू करता है। वो कहता है कि मैं मून को उगने से रोक सकता हूँ, मून को राइज होने से रोक सकता हूँ, क्योंकि उन दिनों पर जो क्रेडिटर्स थे वो अपना पैसा और अपना इंटरेस्ट न्यू मून के दिन लेने आते थे। तो वो कहता है कि मैं न्यू मून को आने से ही रोक दूंगा तो मैं उसको देने से बच जाऊंगा। फिर वो तरह तरह की और बातें बताता है। लास्ट में वो कहता है या फिर मैं मर जाऊंगा। पहले तो सोक्रेट्स उसके आइडियाज़ को प्रेज कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से ये बात सुनकर वो परेशान हो जाता है और इन दोनों की बात नहीं बनती। तो स्ट्रेप्सिडिस को कॉरस आइडिया देता है, सलाह देता है कि वो खुद की बजाय अपने बेटे फिडिपाइड्स को यहाँ सीखने के लिए भेज दे। स्ट्रेप्सिडिस को ये बात ठीक लगती है और वो चला जाता है। आकर वो फिडिपाइड्स के सामने वो सब बताना शुरू करता है जो उसने वहाँ पर थिंकरी में सीखा है, ताकि फिडिपाइड्स वहाँ पर जाने के लिए मान जाए। वो बताता है कि कैसे समुद्र में हर समय पानी आता रहता है लेकिन उसका साइज फिर भी नहीं बढ़ता। तरह तरह की बातें बताता है और कैसे वहाँ पर बच्चे झुक कर दो चीज़ें एक साथ पढ़ पाते हैं, लेकिन फिडिपाइड्स फिर भी नहीं मानता। तो वो फिडिपाइड्स को खींचता हुआ वहाँ से थिंकरी में ले आता है और लाने के बाद सोक्रेट्स मान जाता है कि वो फिडिपाइड्स को पढ़ा देगा। सोक्रेट्स
अपनी थिंकरी से 2 लोगों को वहाँ पर बुलाता है। उनमें से एक का नाम होता है जस्ट, जो एक बूढ़ा व्यक्ति है, और दूसरे का नाम होता है अनजस्ट, जो एक यंग मैन है, जवान आदमी है। जो इनके नामों के लिए जो वर्ड ग्रीक में असल में यूज़ किया गया था, उनकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में जो होती है वो ये होती है, द बेटर आर्ग्यूमेंट और द वर्स आर्ग्यूमेंट। ये दोनों जस्ट और अनजस्ट वहाँ पर एक बात पर बहस करने लग जाते हैं। इनको बहस करने के लिए असल में बोला जाता है। उस बहस को अनजस्ट जीत जाता है और अनजस्ट उस बहस को जस्ट की ही बातों को यूज़ करके जीत जाता है। इसलिए अनजस्ट को फिडिपाइड्स को बढ़ाने का मौका मिल जाता है। फिडिपाइड्स वहाँ कुछ समय तक चीज़ें सीखता है, नॉलेज लेता है। फिर धीरे धीरे न्यू मून का समय नज़दीक आ जाता है, जब स्ट्रेप्सिडीज़ को अपने कर्जदारों के सामने जाना होता है और कोर्ट में जाना होता है। स्ट्रेप्सिडीज़ फिडिपाइड्स को लेने स्कूल में जाता है, लेकिन स्ट्रेप्सिडीज़ जैसे ही फिडिपाइड्स के सामने आता है तो फिडिपाइड्स उसके साथ आर्ग्यू करने लग जाता है। फिडिपाइड्स कहता है कि जो न्यू मून है वो एक तरह से ओल्ड मून भी है, क्योंकि जो एथेंस था उस समय पर वो लूनर कैलेंडर फॉलो करता था और 28वें दिन जो होता है उसी को न्यू मून कहते थे। फिडिपाइड्स कहता है कि 28वां दिन एक तरीके से तो ओल्ड मून है, क्योंकि वो पिछले महीने का एक दिन है, और यूं देखें तो उस रात को जो है न्यू मून भी होता है, तो वो नए महीने का एक दिन होता है। तो वो यही कहता है कि एक ही दिन दोनों कैसे हो सकता है, न्यू भी और ओल्ड भी। स्ट्रेप्सिडीज़ को कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं आता और वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो इस बात को देखकर खुश होता है कि उसके बेटे को आर्ग्यू करना या तर्क वितर्क डिबेट करना सोफिस्ट्री आ गई है। वो बहुत खुश होकर उसको घर लेके आता है। घर आते ही स्ट्रेप्सिडीज़ का पहला क्रेडिटर उनको उनके आने के तुरंत बाद आ जाता है। उसको तो स्ट्रेप्सिडीज़ अपने तरीके से हैंडल करके कंफ्यूज करके भगा देता है। दूसरे को स्ट्रेप्सिडीज़ और ये सब न्यू मून और ओल्ड मून की कहकर मार पीट कर भेज देते हैं। स्ट्रेप्सिडीज़ उसकी पिटाई भी कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद स्ट्रेप्सिडीज़ भागता हुआ घर से बाहर आता है और उसके पीछे पीछे फिडिपाइड्स जो है एक छड़ी लेकर उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसको मार रहा है। बात दरअसल क्या थी कि स्ट्रेप्सिडीज़ और फिडिपाइड्स का भी एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया था पोइट्री के करेक्ट वे ऑफ रेसिटेशन पर, कि पोइट्री को और इस सब को कैसे रिसाइट किया जाए। उसी के बात पर फिडिपाइड्स को गुस्सा आ गया और वो स्ट्रेप्सिडीज़ को मारने लग गया। स्ट्रेप्सिडीज़ फिडिपाइड्स को कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम मुझे मेरी ऐसे पिटाई कर रहे हो, ये गलत बात है। तो फिडिपाइड्स इस पर भी अपने बात को सही ठहराते हुए कहता है कि जब मैं छोटा था तो आप भी मुझे मारते थे ऐसे ही, मुझे सुधारने के लिए, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। ये सुनकर स्ट्रेप्सिडीज़ सोचता है कि अच्छा होता कि वो अपने बेटे को ना ही पढ़ाता, ये नई एजुकेशन वो अपने बेटे को ना ही दिलाता और रेस हॉर्सेस में ही उसकी रुचि बनी रहती। स्ट्रेप्सिडीज़ स्कूल भी जाता है और वहाँ जाकर भी वो न्यू एजुकेशन को ही बुरा भला कहने लग जाता है सबके सामने। इस पर उसको अपना पश्चाताप करने की ध्यान आती है और उसके दिमाग में आता है कि जैसे कि गॉडेस हर्मिस उसको ये बता रही हो कि पश्चाताप करने का एक ही तरीका है कि वो थिंकरी जो है उसको आग लगा दे और सोक्रेट्स और उसके शिष्यों को वहाँ से भगा दे। उसे भगवान में फिर से विश्वास होने लग जाता है और वो हर्मिस की बात मानकर ऐसा ही करता है। अपने स्लेव के साथ जाकर थिंकरी में आग लगा देता है और ये दोनों बाकी सब प्यूपिल्स को, बाकी सब शिष्यों को और सोक्रेट्स को पत्थर मार मार के वहाँ से भगा देते हैं। देखा जाए तो द क्लाउड्स भी एक ट्रेजेडी की तरह ही है। ट्रेजेडी में जैसे जो हीरो होता है उसका अपने ही एक्शंस की वजह से डाउनफॉल आता है, यहाँ भी स्ट्रेप्सिडीज़ के साथ ऐसा ही हुआ है। उसका भी डाउनफॉल अपने ही एक्शंस की वजह से आया है कि उसने अपने बेटे फिडिपाइड्स को न्यू एजुकेशन दिलाई, जिसकी वजह से अब उसका बेटा उसकी खुद की रिस्पेक्ट करना छोड़ गया है। इस पूरे ही प्ले में न्यू वर्सेस ओल्ड का थीम भी शुरू से ही रहा है। स्ट्रेप्सिडीज़ की कहानी और द क्लाउड्स की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।